ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है गुण धारण करने की विधि। कहते हैं एक संत था, वो मूर्ति के आगे, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, मूर्ति के आगे खड़ा रह करके भिक्षा की याचना करता था। कई लोग उनको देखते थे और कईयों के मन में प्रश्न आता था कि संत मूर्ति के आगे भिक्षा की याचना क्यों करते हैं, क्योंकि उनसे तो उनको कुछ मिलने वाली नहीं है भिक्षा। परंतु पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक बार की बात है, वहां पर एक युवा साधु आया। उसने भी ये बात लोगों से सुनी, फिर खुद भी जाकर के देखा, तो उसने पूछने की हिम्मत की। तो उसने संत को कहा कि आप भिक्षा की याचना कर रहे हो मूर्ति के आगे, अब वो तो जड़ है, वो तो आपको भिक्षा देगी नहीं, तो आपका तो समय व्यर्थ जा रहा है, आप अपने समय को नष्ट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर संत ने कहा कि आपकी बात उचित है, आपका संशय भी उचित है, परंतु फिर भी ये मैं अभ्यास नित्य रूप से करता हूं, प्रतिदिन करता हूं, ताकि मेरे अंदर धैर्यता का गुण आवे। क्योंकि जब मैं भिक्षा मांगने जाता हूं, अगर कोई व्यक्ति हमें वो भिक्षा नहीं देते हैं, तो मुझे निराशा नहीं होनी चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मेरी अशांति मेरे पास नहीं होनी चाहिए, मेरे में धैर्यता होनी चाहिए। ये अभ्यास करने के लिए मैं इस मूर्ति के आगे रोज याचना करता हूँ। युवा साधु ने जब ये सुना तो उसको इतना अच्छा लगा, उसने तुरंत संत से माफी मांगी और कहने लगा कि मैंने तो आपके लिए मन में संदेह प्राप्त किया, संदेह आ गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पर आज तो मुझे एक नया रास्ता मिला, आपसे एक नया तरीका सीखने को मिला। अभी आज से मैं भी अपने जीवन के अंदर गुणों को धारण करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि जितने भी दैवी गुण हैं, वैल्यूज हैं, उन्हें जीवन के अंदर अपनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे ही हम सुखी रह सकते हैं। अब हर गुण को हम कैसे धारण करें, उनके अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग उनकी युक्तियां हैं। तो हम अपने लिए उन युक्तियों को सोचें, समझें और खुद की भी अगर हमें परीक्षा लेनी पड़े तो स्वयं की परीक्षा लें, परंतु जीवन के अंदर उन गुणों को जरूर अपनाएं। और वर्तमान समय तो हम सब जानते ही हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे अंदर दैवी गुण कितनी सरलता से धारण हो सकते, उसका सत्य ज्ञान दे रहे, हमारे मार्गदर्शन में है और उस मार्ग पर चलने की पिता परमात्मा कल्याणकारी शिव बाबा शक्ति भी दे रहे। तो आइए राजयोग का अभ्यास करें, सत्य ज्ञान को सुने और जीवन के अंदर दैवी गुणों को अपनाकर सदा सुखी बन जाए। ओम शांति।